नमस्कार मित्रों, पीसीएस की टेस्ट सीरीज चल रही है। करंट अफेयर के प्रश्न हैं, इसके 2 वीडियो बन चुके हैं। आज पुरस्कार सम्मान पर चर्चा करते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024 ये लॉन्च हुआ है। राष्ट्रपति हमारे द्रौपदी मुर्मू जी ने प्रदान किया है पहला राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। इसमें इंपॉर्टेंट बात जो याद करने की है ये है, विज्ञान रत्न पुरस्कार किसको दिया गया। तो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के प्रोफेसर गोविंद राजन पद्मनाभन को दिया गया है विज्ञान रत्न पुरस्कार, जो कि किस क्षेत्र के हैं, बायोलॉजिकल साइंस के क्षेत्र हैं। ये चीज आपको याद रखनी है। पहला राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार में विज्ञान रत्न पुरस्कार प्रोफेसर गोविंद राजन पद्मनाभन को दिया गया है। वहीं एक और बात याद रखिएगा, विज्ञान टीम पुरस्कार इसरो टीम चंद्रयान-3 को दिया गया है अंतरिक्ष और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में। ठीक है, याद रखिएगा। वहीं अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार 2023। तो आजीवन उपलब्धि के लिए राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के प्रतिष्ठित वैज्ञानिक धीराज मोहन बनर्जी को दिया गया। वहीं राष्ट्रीय युवा भू वैज्ञानिक पुरस्कार भारतीय विज्ञान शिक्षा अनुसंधान संस्थान तिरुवनंतपुरम के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर आशुतोष पांडे को दिया गया। साहित्य अकादमी द्वारा बाल साहित्य पुरस्कार 2024 जो दिए गए हैं, उसमें हिंदी भाषा में देवेंद्र कुमार को उनकी कहानी संग्रह 51 बाल कहानियों के लिए साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया। अंग्रेजी भाषा में नंदिनी सेन गुप्ता को उनके ऐतिहासिक कथा संग्रह द ब्लू हॉर्स एंड अदर अमेजिंग एनिमल्स फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री के लिए दिया गया है। 33वां सरस्वती सम्मान दिया गया 2023 में। किसको दिया गया? के बिरला फाउंडेशन ये देता है सरस्वती सम्मान। मलयालम भाषा के साहित्यकार प्रभा वर्मा को 33वां सरस्वती सम्मान पुरस्कार दिया गया। उनकी काव्य कृति रौद्र सात्विकम के लिए इनको प्रभा वर्मा को 33वां सरस्वती सम्मान दिया गया। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न याद रखिएगा। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है किसको? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार चयन समिति द्वारा 2023 के लिए 2 भाषाओं यथा संस्कृत के लिए जगत गुरु राम भद्राचार्य को 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। उर्दू के लिए गुलजार को दिया गया है। किसको? गुलजार को। याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिया गया पुरस्कार है उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानम पुरस्कार 2022, जो कि 9 फरवरी 2024 को घोषित किया गया था। विश्व भारती पुरस्कार प्रोफेसर रहस बिहारी द्विवेदी जबलपुर के हैं। महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार देवी सहाय पांडे दीप अयोध्या के हैं। महर्षि व्यास पुरस्कार आंजनेय शास्त्री को। महर्षि नारद पुरस्कार प्रोफेसर गोपबंधु मिश्रा को। पद्म पुरस्कार में हम केवल पद्म विभूषण पुरस्कार देखेंगे, 5 लोगों को दिया गया है। गृह मंत्रालय ने 25 जनवरी 2024 को पद्म विभूषण पुरस्कार की घोषणा की है। वैजंती माला बाली कला तमिलनाडु की, इनको दिया गया है पद्म विभूषण। कोनिडेला चिरंजीवी कला के क्षेत्र में आंध्र प्रदेश की हैं, इनको दिया गया है। एम वेंकैया नायडू लोक मामले आंध्र प्रदेश के हैं, इनको दिया गया। बिंदेश्वर पाठक मरणोपरांत दिया गया है, सामाजिक कार्य बिहार के हैं। और पद्म सुब्रमण्यम कला तमिलनाडु के हैं। तो 5 लोगों को दिया गया है पद्म विभूषण। ये चीज याद करने का है। 33वां व्यास सम्मान के बिरला फाउंडेशन द्वारा हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका पुष्पा भारती को व्यास सम्मान दिया गया है। उनके संस्मरण यादें यादें और यादों के लिए दिया गया पुष्पा को। 11 दिसंबर 2023 को दिया गया है 33वां व्यास सम्मान। थोड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी देख लेते हैं। 66वां रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024, जो कि अगस्त 2024 में दिया गया है। रेमन मैग्सेसे फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है और ये दिया गया है फुत्सो कर्मा भूटान के हैं। गुयेन थी न्योक ग्योक हुआंग वियतनाम के हैं। फरहान फरवीजा इंडोनेशिया के हैं। रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट थाईलैंड और मियाजाकी हायाओ जापान को। तो ये रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कई लोगों को दिया गया है, याद रखिएगा। इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2024 जर्मन लेखिका जेनी एपर्न बैक द्वारा लिखित तथा माइकल हॉफमैन द्वारा अनुवादित उपन्यास कायरोस को दिया गया है। कायरोस इस पुरस्कार को जीतने वाले जर्मन से अनुवादित पहली पुस्तक बनी है। ठीक है। इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता का क्षेत्र में दिया जाता है, याद रखिएगा। बुकर पुरस्कार 2023 के बारे में देख लीजिए। 26 नवंबर 2023 को लंदन यूके में आयोजित एक समारोह में आयरलैंड के लेखक पॉल लिंच को बुकर पुरस्कार दिया गया 2023 का। उन्हें यह पुरस्कार उनके उपन्यास प्रॉफिट सॉन्ग के लिए दिया गया। न्यायमूर्ति अजय माणिकराव खानविलकर क्यों प्रसिद्ध हैं? ये उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश रहे। अजय माणिकराव खानविलकर लोकपाल के दूसरे अध्यक्ष के रूप में अजय माणिकराव ने शपथ ग्रहण की है। ठीक है, तो अजय माणिकराव खानविलकर लोकपाल के दूसरे अध्यक्ष बन गए हैं। 9वां आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2024, जो कि वेस्ट इंडीज और संयुक्त राज्य अमेरिका की संयुक्त मेजबानी में टी20 विश्व कप हुआ था। वेस्ट इंडीज ने 10 वर्षों के बाद दूसरी बार इस टूर्नामेंट की मेजबानी की है
और यूएसए में पहली बार आईसीसी की किसी प्रतिष्ठित टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इंपॉर्टेंट बात, अमेरिका में यह पहली बार हुआ है। 2020 टूर्नामेंट में फाइनल में दक्षिण अफ्रीका और भारत के बीच मैच खेला गया था। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 7 रन से पराजित करके भारत दूसरा पुरुष 2020 विश्व कप इसमें भारत ने जीत लिया था। ये याद रखने की बात है। भारत इसमें विजय रहा और यहाँ पर सर्वाधिक रन, प्रतियोगिता में सर्वाधिक रन रहमतुल्लाह गुरबाज ने और दूसरे नंबर रोहित शर्मा ने बनाए थे। सबसे पहले अफगानिस्तान के खिलाड़ी रहमानुल्लाह गुरबाज, सर्वाधिक विकेट फजलहक फारूकी अफगानिस्तान इन्होंने लिया। सर्वाधिक व्यक्तिगत स्कोर निकोलस पूरन ने लिया था। सर्वाधिक टीम स्कोर वेस्टइंडीज का रहा। सर्वाधिक तेज अर्धशतक रोहित शर्मा का। सर्वाधिक छक्के निकोलस पूरन लगाए।